वैज्ञानिक संस्कृति के जन्मदाता, विश्व के मार्गदाता तथागत भगवान गौतम बुद्ध और भारत के भाग्य का निर्माता, भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मंच पर जितने भी उपस्थित हमारे गणमान्य लोग, गणमान्य व्यक्ति और हमारे समक्ष पूरे महाराष्ट्र से, विशेषकर अमरावती से आए हुए उपासक उपासिकाओं, आमंत्रित आगंतुक गण, हमें सचमुच बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग आज प्रतिवर्ष की भांति शौर्य दिवस को जय घोष दिवस के रूप में, सम्मान दिवस के रूप में, भीमा कोरेगांव की प्रतिकृति के मान वंदना के माध्यम से अपने पुरखों के शौर्य को नमन कर रहे हैं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं और हम ये प्रेरणा ले रहे हैं कि हम शासितों के जमात के लोग नहीं बल्कि शासकों के जमात के लोग हैं। भाई ताली बजे तो ठीक से बजे, नहीं तो नहीं बजे ना। बोलो जय भीम, जोर से बोलो जय भीम। हम शासितों के जमात के लोग नहीं बल्कि शासकों के जमात के लोग हैं। भीमा कोरेगांव के विषय में जानकारी है लोगों को कि 28,000 पेशवा सैनिकों को 500 महार सैनिकों ने हराया। ये पूरी 834 जो सैनिक थे उसमें से 500 सिर्फ और सिर्फ महार सैनिक हुआ करते थे और 500 महार सैनिकों ने पेशवाई सैनिकों को, जो पेशवा सैनिक थे, उनको हराया। इसकी जानकारी लोगों को है, ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि पेशवाई शासन में जो कुव्यवस्था थी, जो अत्याचार था, जो पक्षपात था, जो बद व्यवस्था थी, मानवता के विरुद्ध जो कार्य हो रहे थे, यहाँ के मूल निवासियों के प्रति प्रताड़ना थी, उनको दबाया सताया जा रहा था, गले में हांडी और कहते हैं कि कमर में झाड़ू, यहाँ तक की जो व्यवस्था की गई थी, उस व्यवस्था को हराने के लिए महार सैनिकों के मन में जो उत्साह उमंग था, कुर्बानी देने का, सैक्रिफाइस करने का, शहीद होने का, उस जज्बात ने उस व्यवस्था को हराया था, जिस व्यवस्था को हम और आप नहीं, दुनिया का कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति पसंद नहीं करती है, बल्कि उस पर लानत भेजती है, उसको नेस्तानाबूद करना चाहती है। उस व्यवस्था को हमारे महार सैनिकों ने नेस्तानाबूद करने के लिए ये जंग जीती थी। इसलिए वो जंग सिर्फ लड़ाई नहीं, वो जंग सिर्फ जो है दो वर्ग के बीच की लड़ाई नहीं थी, एक व्यवस्था को इस दुनिया से समाप्त करने के लिए
असंवैधानिक व्यवस्था को दुनिया से समाप्त करने के लिए, अत्याचार पर आधारित व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, अमानवता की दृष्टि से जो स्थापित पेशवाई शासन था, उसको इस दुनिया से समाप्त करने के लिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे वीर सैनिकों ने जो जंग लड़ी, उस जंग के एवज में अंग्रेजों ने जो प्रतिकृति बनाई भीमा कोरेगांव में, उसको बाबा साहेब 1 जनवरी को वहां जाके मान वंदना करते थे और बाबा साहब वहां से प्रेरणा लेते थे कि कैसे हमारे महापुरुषों ने पुरानी व्यवस्था को चकनाचूर करने के लिए, पेशवाई को समाप्त करने के लिए कैसे जो दिलेरी के साथ, कैसे पूरी ताकत और शिद्दत के साथ उनके साथ युद्ध किया, कितनी जो है वीरता की भावना से, शौर्य की भावना से हमारे महापुरुषों ने, हमारे सैनिकों ने उसको कुचल के रख दिया। उसको मान देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वहां जाया करते थे। उसी महादिन को, शौर्य दिवस को हम और आप आज मनाने आए हैं। इसलिए इस शौर्य दिवस पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। हम आपको जो है भारत के इस प्रांगण में, इस एरिया में जो अमरावती है, जिसको जो है कैलाश मौर्य साहब ने कहा कि साधारण स्थान नहीं है, अमरावती का इतिहास में नाम है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वर्तमान में अमरावती को पूरे भारत में स्थापित करने का काम, पूरे विश्व में स्थापित करने का काम जो कर रहे हैं कैलाश मौर्य साहब, मैं उनको भी जो है प्रणाम करता हूं, उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि ये जो अमरावती में कार्यक्रम हो रहा है, हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं 40 देश में, हमारे मोबाइल के माध्यम से लगभग 40 देश में चला जाएगा आधे घंटे में। हमारे समक्ष MS बहल साहब लंदन से आए हुए हैं। MS बहल साहब विशेषकर इस कार्यक्रम के, मैंने उनको इनवाइट किया कि आप यहाँ आइए, अमरावती का वो ऐतिहासिक काम जो लगातार हम कई वर्षों से होता जा रहा है, उसके हम लोग सहभागी बने। तो सहभागी बनने के लिए हम लोग यहाँ स्पेशली आए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 24 तारीख से हम लोग निकले हुए हैं, अमृतसर, कपूरथला, फागवाड़ा, जालंधर, दिल्ली, उसके बाद नागपुर, उसके बाद जो हम लोग आज अमरावती में आए हैं। तो पूरा का पूरा जन जागरण का कार्यक्रम, भारत जागरण का कार्यक्रम, मिशन का कार्यक्रम, बाबा साहेब फुले अम्बेडकर की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का कार्यक्रम जो पूरे देश में है, उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में आज हम लोग आपके बीच में हैं। इस मान वंदना के कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों की तरफ से और जितने भी अतिथि थे जो मंच पर बैठे हुए थे, उनके तरफ से जो है भीमा कोरेगांव के प्रतिकृति को मैं सैल्यूट करता हूं। आपसे भी निवेदन करता हूं कि पुनः एक बार सैल्यूट करिए, ताकि उस विजय दिवस को याद रखें, उस शौर्य दिवस को याद रखें, जिसकी वजह से पेशवाई समाप्त हुई, ब्राह्मणवाद समाप्त हुआ, मनुवाद समाप्त हुआ और आधुनिक भारत के निर्माण की, आधुनिक भारत की शुरुआत हुई थी। इसलिए 1 जनवरी 1818 ये भारत के इतिहास का वो स्वर्णिम दिन है, जिसकी वजह से जो है शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, बैकवर्ड कम्युनिटीज को लोग, जो दबाए उसको चले गए लोग थे, जिसको ज्योतिबा फुले ने शूद्र और अति शूद्र नाम दिया था, उसके आज़ादी का दिन, नए भारत के निर्माण का दिन है। इसलिए मैं आपको आज जो है आपके तरफ से और पूरे मंच के तरफ से दोबारा हम इस भीमा कोरेगांव मान, ये जो प्रतिकृति है, उसको मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, प्रणाम दे रहे हैं और प्रेरणा लेके जा रहे हैं कि वो शौर्य, वो साहस, वो उत्साह हमारे और आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए। और यही बात हमारे और आपके आने वाली पीढ़ियों में भरना है कि हम जो है शासित नहीं, शोषित नहीं, बल्कि शासक की जमात के लोग हैं। शासक बनना है तो ये संकल्प लेना पड़ेगा, तब तो ये आयोजन सफल माना जाएगा। यदि शासक बनने की प्रेरणा आप नहीं लेंगे तो ये कार्यक्रम जो है अधूरा माना जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप मन में संकल्प लेके जो है यहाँ से जाएंगे कि हमें जो है इस देश का शासक बनना है। जय भीम, जय भारत।